हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन तो आपने पढ़ा होगा, जैसे नाम से मेंशन होता है पोजीशन, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से लिंक कराता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, उसमें भी वर्ब प्लस टू, यानी कि ओनली हम टू के प्रीपोजिशन की बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। जैसे हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद जीरेंट फॉर्म आती है, यानी कि वी प्लस आई एन जी आती है। लेकिन टू के साथ क्या होता है, टू के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन इस केस में क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन में यहाँ पे टू तो आता है, लेकिन टू के साथ V1 नहीं आएगी, इसके साथ जीरेंट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये इसके साथ फिक्स्ड है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड कलेक्ट किए हैं, अप टू 90% एग्जाम में यहीं से फंसेंगे आप, अगर यदि आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है अडेप्ट टू। अडेप्ट टू मतलब किसी चीज़ के अनुकूल बनना, खुद को एडजस्ट करना किसी सिचुएशन में। किसी भी नई जगह जाते हैं तो उसके एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करना। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे इनके मीनिंग भी दे रखे हैं और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आप मीनिंग से इजीली समझ लोगे। जैसे एग्जाम्पल है, सी क्विकली अडेप्टेड टू द कोल्ड वेदर, मतलब वो ठंडे मौसम के अकॉर्डिंग उसने खुद को अडेप्ट कर लिया, मतलब उसके अनुकूल बनी। सेकेंड है ऐड टू। ऐड टू मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना या इम्प्रूव करना। थर्ड एडमिट टू। एडमिट मत करना, एडमिट मतलब किसी चीज़ के लिए आप कन्फेस कर रहे हैं। जैसे ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि उसने कोई गलती की तो उसने एडमिट कर लिया, यानी कन्फेस कर दिया कि हाँ ये गलती मैंने की। फोर्थ है एग्री टू। एग्री मानना, एग्री, एग्री से समझते हैं मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। अपोलाइज टू, तो इसका मतलब है अपोलाइज मतलब अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना, से सॉरी टू समवन। ही अप्लाइज टू हिज टीचर फॉर बीइंग लेट, यानी कि वह क्लास में लेट आया था तो उसके लिए उसने अपने टीचर से माफ़ी मांगी। अप्लाई टू, देखो अप्लाई के हम दो केस बनते हैं। मतलब एक तो अप्लाई, जैसे हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, या फिर जैसे हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो हम उसके लिए अप्लाई वर्ड यूज़ करते हैं। अप्लाई मतलब एक टाइप से एडमिशन। और दूसरा अप्लाई टू यूज़ होता है रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सी अप्लाई टू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि उसने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, यानी कि उसमें एडमिशन लिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं अटेंड टू। अटेंड टू मतलब किसी की देखभाल करना या फिर किसी चीज़ के साथ डील करना। बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना कि हाँ मतलब ये मेरी, जैसे हम कहते हैं ना, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई पेरेंट्स, मतलब यह घर मेरे माता पिता का है। या फिर दिस कार बिलोंग्स टू मी, यह गाड़ी मेरी है। ठीक है। कंपेयर टू, कंपेयर का मतलब होता है कि नहीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में सिमिलरिटीज। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट मतलब किसी चीज़ को पाने में उसकी मदद करना, हेल्प करना। डिवोटेड, डिवोटेड से जानते हैं, जैसे आजकल वर्ड चल रहा ना कि मैं लॉर्ड कृष्णा के प्रति डिवोटेड हूँ, समर्पित, वर्ड बोलते हैं समर्पित हूँ। तो ही डिवोटेड हिज कैरियर टू हेल्पिंग अदर्स, यानी कि उसने अपना कैरियर दूसरों की सेवा करने में डिवोटेड यानी समर्पित कर दिया, यानी कि किसी को टाइम देना या फिर अपने एफर्ट्स, प्रयास देना। एक्सप्लेन टू, एक्सप्लेन मतलब किसी चीज़ को और क्लियर करना। इंट्रोड्यूस टू, इंट्रोड्यूस करना मतलब किसी से किसी को परिचित करवाना। मेक समवन नोन टू अनदर, यानी कि एक को दूसरे से परिचित करना। लिसन टू, लिसन मतलब सुनना, किसी चीज़ पर अटेंशन देना या किसी चीज़ को सुनना। उसको अटेंशन देना, किसी इंसान को भी अटेंशन दे सकते हैं, किसी चीज़ को भी अटेंशन दे सकते हैं। तो पे अटेंशन टू समवन और समथिंग। ऑब्जेक्ट टू, एक तो ऑब्जेक्ट होता है वस्तु, पर यहाँ ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्शन के केस में, यानी कि किसी से विरोध, डिसएग्री मतलब एग्री ना करना, डिसअप्रूव करना, उसको ना मानना, स्वीकार ना करना।
ठीक, आई ऑब्जेक्ट द न्यू पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी आई थी मैंने उसका ऑब्जेक्ट किया था, मैंने उसको अप्रूव नहीं किया था। रिएक्ट टू मतलब किसी भी चीज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के रिएक्शन देना। सी रिएक्टेड टू द न्यूज़ विद एक्साइटमेंट, मतलब न्यूज़ आई थी उसके प्रति उसने एक्साइटेड होकर कि वाओ कितनी अच्छी न्यूज़ है, उसने अपना रिएक्शन। ठीक है। रेफर मतलब किसी को मेंशन करना। ठीक है, मेंशन और डायरेक्ट अटेंशन टू समथिंग। रिप्लाई का भी मतलब यही होता है रेस्पॉन्ड करना, कैन किसी ने मैसेज दिया, किसी ने कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछी है तो उसके प्रति मतलब उसके लिए एक रिस्पॉन्स देना, आप अपना एक आंसर देना तो उसको बोलते हैं रिप्लाई। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया टेक्स्ट पर तो मैं उसका आंसर कर रही हूँ तो वो क्या होता है, वो एक रिप्लाई होता है। ठीक है। रेस्पॉन्ड टू किसी को मतलब आंसर देना, रिएक्शन देना, दिस इज रेस्पॉन्ड टू। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है रिप्लाई टू एंड रेस्पॉन्ड टू। ठीक है। सी टू मतलब किसी की टेक केयर, देखभाल करना। सब्सक्राइब टू होता है किसी की चीज़ के साथ एग्री करना, किसी सर्विस वगैरह के साथ या फिर उसमें साइन अप। ठीक है। जैसे आई सब्सक्राइब टू ए फिटनेस प्रोग्राम, मैंने फिटनेस प्रोग्राम जो था उसको सब्सक्राइब किया। आप चाहो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो। आगे नेक्स्ट बात करते हैं टॉक टू मतलब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना, उसको बोलते हैं टॉक टू। अभी ये यहाँ तक थे हमारे वर्ब प्लस टू फिक्स प्रीपोजिशन। अब वहाँ आगे पढ़ते हैं नाउन प्लस टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस टू मतलब होता है किसी चीज पर पहुंचने की क्षमता। एक्सेस बोलते हैं ना कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी एक्सेसिबिलिटी है। यानी कि राइट यानी कि हक होना, एबिलिटी यानी कि तुम्हारी क्षमता है, टू यूज़ और एंटर समथिंग किसी चीज़ में जाने की, किसी भी एंटर मतलब किसी भी समथिंग चीज़ में प्रवेश करने के, एंटर। एडिक्शन होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, जैसे बोलते हैं ना ड्रग एडिक्ट है ये तो, है ना। तो एडिक्ट होता है मतलब किसी पे कम्प्लीटली डिपेंड हो जाना, यदि वो ना मिले तो फिजिकली थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होना। जैसे ही हैज़ एन एडिक्शन टू सोशल मीडिया, जैसे आजकल ज़्यादातर हम लोगों को क्या होता है कि अगर फ़ोन ना दिया जाए 5 मिनट भी तो माइंड काम करना बंद कर देगा, तो वो एडिक्शन है कि हमें फ़ोन की एडिक्शन हो गई है। फिर बात करते हैं एडमिशन टू किसी भी प्लेस में एंटर करने की परमिशन देना। ठीक है। एनिमोसिटी जैसे वर्ड से पता है, एनिमोसिटी मतलब किसी से घृणा करना। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और डिसलाइक टुवार्ड्स समवन, किसी के प्रति हॉस्टिलिटी घृणा का भाव होना। ठीक है। अप्रोच टू होता है किसी चीज़ से डील करने का तरीका। ठीक है। इस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज क्रिएटिव, यानी कि उससे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो उसका तरीका है काफ़ी क्रिएटिव है, मतलब काफ़ी मजा अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है। अटेंशन मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना, फोकस करना, कहते हैं ना काइंडली अटेंशन, प्लीज अटेंशन इधर। ठीक है। कमिटमेंट होता है कि जैसे वर्ड सुना ही होगा रिलेशनशिप में आते हैं कि मुझे तुमसे एक कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट मतलब मुझे एक लॉयल्टी चाहिए कि हाँ तुम मेरे साथ हो। तो डेडिकेशन बोल सकते हैं, लॉयल्टी बोल सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। ठीक है। कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प, मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना मतलब अपना योगदान देना। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, हार्म करना, उसे खराब करना। डिवोशन टू किसी के प्रति डीप लव यानी कि प्यार या फिर लॉयल्टी, वफादारी अपनी दिखाना, शो करना। ठीक है। जैसे हर डिवोशन टू हर फैमिली इज एडमायरेबल, जो उसका अपनी फैमिली के प्रति जो डिवोशन है, डीप लेवल लॉयल्टी, एडमायरेबल प्रशंसनीय, मतलब काफ़ी अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इनविटेशन जैसे हम बोलते हैं ना भाई शादी का इनविटेशन नहीं, क्या इनविटेशन होता है किसी को रिक्वेस्ट करना कि हमारा आप आकर हमारा ये इवेंट है या फिर ये प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करें। तो रिक्वेस्ट फॉर समवन टू ज्वाइन एन इवेंट। की टू मतलब होता है
एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं। क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर, जैसे हम बोलते हैं हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कि भाई जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी ही तुम्हें सफलता मिलेगी। ऑब्जेक्शन टू, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ऑब्जेक्ट टू, तो यहाँ क्लियरिटी करके दे रखा ऑब्जेक्शन टू। ऑब्जेक्शन टू मतलब किसी से डिसएग्री करना, डिसअप्रूवल दिखाना। रिएक्शन टू, जैसे रिएक्ट टू था ऐसे ही रिएक्शन टू है। रिएक्शन टू मतलब किसी चीज़ या किसी चीज़ के खिलाफ तुरंत रिएक्शन देना, रेस्पॉन्स देना, ठीक है ना, टू एन एक्शन और इवेंट। रेफरेंस टू होता है के संदर्भ में, मतलब मेंशन करना किसी चीज़ को, जैसे हम पढ़ते हैं ना विद रेफरेंस टू, के संदर्भ में ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस टू दे रखा किसी चीज़ को मेंशन करना। रिलेशनशिप टू, रिलेशनशिप होता है दो लोगों या फिर दो चीज़ों के बीच में एक कनेक्शन, एक अट्रैक्शन, एक जॉइंट दिखाना। नेक्स्ट चलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस साइंस में हम पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस होता है जो करंट फ्लो होने की स्पीड को कम करता है। रजिस्ट्रेशन मतलब होता है वो अपोज कर रहा है, यानी किसी भी चीज़ को अपोज करना। जैसे द ड्रग इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, यानी कि जितना हम ड्रग यानी कि दवाई का इस्तेमाल हुआ, तो जितनी हम दवाई खाएंगे तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ रहेगा, उसको रोके, रजिस्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं रेस्पॉन्स टू। रेस्पॉन्स टू किसी भी रिएक्शन, मतलब कोई अपना रिएक्शन देना है किसी के मतलब रोल में रिप्लाई करना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पता ही है, किसी प्रॉब्लम का आंसर देना। तो ये थे हमारे नाउन प्लस टू। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव प्लस टू की। चलते हैं, फर्स्ट है एकस्टॉम टू। एकस्टॉम मीन्स किसी चीज़ से परिचित होना, किसी से, है ना, फैमिलियर विद समथिंग, किसी चीज़ से परिचित होना। एडिक्टेड टू वही, एडिक्टेड मतलब किसी चीज़ पर कम्प्लीटली डिपेंड हो जाना, उसकी लत लग जाना। एग्रीएबल, एग्री होना मतलब किसी चीज़ का समर्थन करना, उसे मानना, एक्सेप्ट करना। तो एग्रीएबल टू का है एक्सेप्टेबल टू सम। द प्रपोजल वॉज एग्रीएबली टू एवरी, मतलब उसने जो प्रपोजल दिया था, जो भी अपना आइडिया पेश किया था, वो सभी ने एग्री कर लिया। एलर्जिक टू, एलर्जी, एलर्जी जानते हो ना आप, किसी को टच करते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो ये एलर्जी ये होता है कि फिजिकली रिएक्शन देना, हमारी बॉडी फिजिकली रिएक्शन, ठीक है। जैसे सी इज एलर्जिक टू पीनट्स, उसे पीनट से एलर्जी है। किसी को होती है ना, किसी को डस्ट से भी एलर्जी होती है, मतलब उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, उनको ज़्यादा डस्ट लग जाती है, तो किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, ठीक है, सबके अलग अलग है। अब आता है एप्लीकेबल टू। एप्लीकेबल होना मतलब किसी चीज़ से रिलेवेंट। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, किसी चीज़ के हेल्पफुल होना या फिर गुड होना, ठीक है। जैसे रीडिंग इज बेनिफिशियल टू योर, जितना आप रीडिंग करो, जितना आप पढ़ोगे, उतना ही आपके माइंड में जाता जाएगा, यानी कि आपके माइंड के लिए क्या हुआ, हेल्पफुल। कमिटेड, कमिटेड मतलब वही रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या बोलते हैं भैया, कमिटमेंट चाहिए, यानी कि कमिटेड होनी चाहिए तो मेरे लिए, यानी कि क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड, किसी के प्रति समर्पित होना, डेडिकेट होना, अपनी लॉयल्टी। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी होता है किसी के विरोध में, यानी कि अपोजिट टू समथिंग। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ कैट्स कैन बी ट्रेन्ड, मतलब लोगों के जो मानसिक जो मतलब बिलीफ है उनके विरोध में हम कैट्स को ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता है डिवोटेड, डिवोटेड वही डीप लव होना, लॉयल्टी शो करना। इंगेज्ड, इंगेज जैसे इंगेजमेंट से पढ़ा है, इंगेजमेंट जब शादी होती है तो शादी से पहले क्या होता है, इंगेजमेंट होती है, ऐसे ही होता है, ये वर्ड है इंगेज। इंगेज होता है किसी से मैरी, है ना, प्लेस टू मैरी समवन। इक्वल टू मतलब सेम लेवल, एक जैसा होना, सेम क्वांटिटी का होना। इसेंशियल, इसेंशियल मतलब नेसेसरी, समथिंग डेट इज़ वेरी नेसेसरी, जैसे विटामिन आर इसेंशियल टू हेल्थ, जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, यानी कि इसेंशियल होते हैं। फेथफुल, फेथफुल मतलब वफादार होना, लॉयल्टी शो करना किसी के किसी पर्सन के, है ना, किसी पर्सन के साथ या फिर किसी भी वस्तु के साथ। इनफीरियर, इन्फीरियर टू, इन्फीरियर मतलब क्वालिटी या रैंक में लो, जैसे इन्फीरियर ये पता होगा, समथिंग डेट इज लो,
ठीक है। तो लो क्वालिटी में भी हो सकती है, रैंक में भी हो सकती है। अब आता था काइंड टू। काइंड काइंड क्या होता था यार? तो इस किसी के प्रति काइंडनेस, दयालुता दिखाना अपन, उसको बोलते हैं काइंड टू। ठीक है। लिमिटेड टू, लिमिटेड मतलब लिमिट अमाउंट में, भैया ये चीज़ क्या है, लिमिटेड है, अब नहीं है, इतना ही है, मतलब समथिंग दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, जो है इतना ही, अब नहीं। जैसे एक्सेस टू एरिया इज लिमिटेड टू स्टाफ है, इस एरिया तक की जो पहुँच है सिर्फ ओनली स्टाफ की, और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है। अपोज टू मतलब किसी का विरोध करना, अगेंस्ट समथिंग। सेंसिटिव, सेंसिटिव होना, जैसे हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, तो सेंसिटिव मतलब इजीली अफेक्ट कर जाए, बहुत आराम से। ठीक है। तो सही सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना जो होती है, जो लोग उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, उसके बारे में बहुत सेंसिटिव है, मतलब उसे बहुत बुरा लग जाता है। सिमिलर टू मतलब सेम, मतलब सेम प्रॉपर्टी या फिर सेम फीचर्स होना, कुछ भी ना। इस हैंड राइटिंग सिमिलर टू, उसकी जो हैंड राइटिंग मेरी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब कॉपी लिखा है उसने बिल्कुल मेरी तरह। अपोज टू सेंस, अच्छी कॉपी पेस्ट हो गया क्या? ये पढ़ लिया था, लास्ट में रह गया है यूजफुल टू। यूजफुल होना मतलब लाभदायक होना, समथिंग दैट इज बेनिफिशियल और हेल्पफुल टू सम। जैसे दिस गाइड इज यूजफुल टू बिगनर्स। अब मैं ये जो पढ़ा रही हूँ आपको, ये जो बिगनर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं फिक्स प्रिपोजिशन के साथ, उनके लिए बहुत यूजफुल है, तो इस आपके लिए यूजफुल टू। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ये फिक्स प्रिपोजिशन है टू, इनके बाद जीरंट केस आएगा, इनके बाद वी1 नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है। तो गाइस, आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।